एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज की क्लास में छोटा सा पैराग्राफ है जिसका टाइटल है नोबडी इज़ योर कंपेनियन। तो हम इसका रीडिंग करेंगे, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस के साथ साथ हम इसका हिंदी मीनिंग भी बताएंगे और साथ साथ में ग्रामेटिकल पोर्शन को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए रीड करते हैं। नोबडी इज़ योर कंपेनियन। नोबडी मतलब होता है कोई नहीं। इज मिस है, योर मिस तुम्हारा या आपका। कंपेनियन मतलब होता है साथी, सहचर या फिर सहपाठी, इस तरह से हम कह सकते हैं। मतलब साथी या दोस्त या शुभचिंतक, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब कंपेनियन का मतलब होता है साथी। तो यहाँ पर टाइटल दिया गया है नोबडी इज़ योर कंपेनियन। आपका साथी कोई नहीं है, आपका साथी कोई नहीं है, ये इस पैराग्राफ का टाइटल है। तो चलिए रीड करते हैं, देखते हैं किस तरह से इस संसार में हमारा साथी कोई नहीं है, इसमें बताया गया है। One evening I was sitting in the study hall. One miss एक, evening miss शाम को, एक शाम को I was sitting, I miss मैं, was miss था, sitting miss बैठा हुआ था, in the study hall कहाँ पर? स्टडी हॉल में, जहाँ पर पढ़ाई करते हैं उसको स्टडी हॉल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वाज है, आईएनजी फॉर्म है। तो कह रहा है कि एक दिन शाम को मैं स्टडी हॉल में बैठा हुआ था। एक क्वेश्चन, एक प्रश्न, कम टू माइंड दिमाग में आया, कम मिस आया, टू माइंड में दिमाग में, अगेन एंड अगेन, अगेन मतलब बार बार, अगेन एंड अगेन मतलब बार बार। इफ इट वाज अगेन एंड अगेन, यहाँ पर देखिए अगेन एंड अगेन बार बार दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था। इट वाज अबाउट हु इज़ माई रियल कंपेनियन। इट वाज अबाउट, यह इसके बारे में था, अबाउट मतलब बारे में, हु मिस कौन, इज मिस है, माई रियल मेरा वास्तविक, कंपेनियन मतलब साथी। यह क्वेश्चन क्या था कि बार बार ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि मेरा वास्तविक साथी कौन है। आई वॉज थिंकिंग, आई मैं, वाज मिस था, थिंकिंग मिस सोच रहा था, अबाउट मिस बारे में, माई कंपेनियन अपने साथी के, मैं अपने साथी के बारे में सोच रहा था। हु हेल्प मी जो मेरी सहायता करे, मैं अपने साथी के बारे में सोच रहा था जो मेरी सहायता करे। इन माई नीड्स, किसमें? इन में, माई नीड्स मेरी आवश्यकता में, मेरी आवश्यकता में, जब मुझे आवश्यकता हो तो मेरी सहायता करे, मैं उस साथी के बारे में सोच रहा था। बट आई गॉट एन आंसर दैट नो बडी इज़ माई रियल कंपेनियन। बट आई गॉट लेकिन मैं पाता हूँ, बट मिस लेकिन, आई मिस मैं, गॉट मिस पाता हूँ, एन आंसर एक उत्तर, दैट की नो बडी कोई भी नहीं, इज है, माई रियल कंपेनियन मेरा वास्तविक साथी। मैं आंसर पाता हूँ कि मेरा वास्तविक साथी कोई नहीं है इन लाइफ, जीवन में। इवन आफ्टर टू और 3 आवर, इवन आफ्टर 2 और 3 आवर, इवन आफ्टर इसके बजाय, आफ्टर 2 और 3 2 या 3 घंटे के, मतलब 2 या 3 घंटे के बाद, आई डिड नॉट गेट मैंने नहीं पाया, द करेक्ट आंसर सही उत्तर। 2-3 घंटे हो गए लेकिन मुझे करेक्ट आंसर मतलब सही उत्तर नहीं मिला कि मेरा वास्तविक साथी कौन है। आई पुट मैंने रखा, दिस क्वेश्चन इस प्रश्न को, टू ए जेंटलमैन एक सज्जन व्यक्ति के सामने, मैंने, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि मैं इस प्रश्न को एक सज्जन व्यक्ति से पूछा। सर श्रीमान जी, वाई डू माई कंपेनियन नॉट टॉक टू मी। वाई कैसे, डू माई कंपेनियन मेरे साथी, नॉट टॉक टू मी मुझसे बात नहीं करते हैं, मेरे साथी मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं। ही मेड मी उसने मुझे बताया, अंडरस्टैंड मुझे समझाया, उन्होंने मुझे
समझाया दैट कि वी लिव इन ए बिजी वर्ल्ड। वी लिव हम रहते हैं इन ए बिजी एक बहुत ही व्यस्त वर्ल्ड में संसार में। हम एक बहुत ही व्यस्त संसार में रहते हैं। नो वन इज़ योर रियल कंपेनियन। नो वन कोई नहीं है। इज योर रियल आपका वास्तविक कंपेनियन मतलब साथी, जहाँ पर आपका वास्तविक साथी कोई नहीं है। इफ़ यू वांट टू लिव यदि यू वांट टू लिव तुम रहना चाहते हो इन दिस वर्ल्ड इस संसार में, यदि तुम इस संसार में रहना चाहते हो, यू हैव टू वर्क तुम्हें कार्य करना पड़ेगा, हार्ड बहुत ही कठिन। यू हैव टू वर्क हार्ड आपको बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इफ़ यू डू यदि तुम करोगे, सो ऐसा, देन यू विल बी सक्सेसफुल तब तुम सफल हो जाओगे। यदि तुम ऐसा करोगे तभी तुम सफल हो जाओगे, सो इसलिए फ्रॉम दैट डे उसी दिन से, ऑनवर्ड उसी बात से, आई टायर्ड मैंने प्रयास किया, टू वर्क करने का, हार्ड मतलब कठिन, टू वर्क हार्ड कठिन परिश्रम। उसी दिन से मैं कठिन परिश्रम करने का निश्चय कर लिया, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ जीवन में सफल होने के लिए उसी दिन से मैं कठिन परिश्रम करने का निर्णय ले लिया। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। यू मस्ट आपको भी, मस्ट मतलब चाहिए, अंडरस्टैंड समझना चाहिए, दिस फैक्ट इस फैक्ट को, इस बात को, इस राज को समझना चाहिए। व्हेन दैट कि व्हेन यू लाफ जब तुम हंसोगे, द वर्ड दैट व्हेन यू लाफ द वर्ड संसार विल लाफ हंसेगा, संसार भी हंसेगा, विथ यू तुम्हारे साथ। जब तुम हंसोगे तो संसार भी, यह दुनिया भी तुम्हारे साथ हंसेगी। बट लेकिन व्हेन यू क्राई जब तुम रोओगे, यू क्राई अलोन तब तुम अकेले रहोगे। जब तुम रोओगे तो तुम अकेले रोओगे, लेकिन जब तुम हंसोगे तो दुनिया भी तुम्हारे साथ हंसेगी। यही बात समझना चाहिए सभी लोगों को कि दुनिया में कोई अपना साथी नहीं है। जब सुख जैसे कहा गया ना कि सुख में सब कोई साथी, दुख में ना कोई, तो उसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि जब तुम हंसोगे तो तुम्हारे साथ सब कोई हंसेगा, लेकिन जब तुम रोओगे तो उस समय तुम अकेले रहोगे। 10 फ्रेंड इसलिए दोस्तों इसीलिए बी केयरफुल हमेशा सजग रहना चाहिए। आप दिस वर्ल्ड इस संसार में हमेशा सजग रहना चाहिए। इसीलिए दोस्तों इस संसार में हमेशा हमें सजग रहकर जीना चाहिए। तो आज की ये स्टोरी थी। स्टोरी कहे तो छोटा सा पैराग्राफ था, नोबडी इज़ योर कंपेनियन, कि आपका वास्तविक साथी कोई नहीं है। तो आपने जान लिया कि किस तरह से इस संसार में आपका वास्तविक साथी कोई नहीं है। जब आप रोएंगे तो कोई आपके साथ रोने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप खुशी में होंगे, हंसेंगे, तो हंसने वाले सब कोई आ जाएंगे, लेकिन दुख के समय कोई साथ देने वाला नहीं होता है। तो उम्मीद है इस स्टोरी से या इस पैराग्राफ से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी तरह से और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।